कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे थे ना हम। और क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था? 99। सबसे पहले तो कल नोट लिखवाया था ये। उसमें ये था ना कि इंटीग्रेशन पी जेड बाई क्यू जेड इज इक्वल टू 0 है ना। ये डिग्री ऑफ क्यू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस डिग्री ऑफ पी जेड, ऐसा था ना। इसमें एक चीज और लिख लो, इफ ऑल जीरोज ऑफ क्यू जेड आर इनसाइड सी। ठीक है, सी क्या होती है? जो कर्व दे रखी होती है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब जो कल हम काम कर रहे थे ना, एक हमारे पास सर्कल आ गया था 4 रेडियस का, तो उसके बाद ये उसके ऊपर ये अप्लाई किया था ना हमने। तो अप्लाई करने से पहले जो काम कर रहे थे हम, वो भी जरूरी था। उसके अंदर हमने ऐसे किया था ना, 1/√2 प्लस आयटा √2 टाइप की एक आई थी सिंगुलरिटी, है ना। 4 सिंगुलरिटी, चारों इसके अंदर आ गई थी, इसलिए हम ये अप्लाई कर सकते थे। बाहर आ जाती तो ये अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, फिर अलग तरीके से करते हैं। तो जीरोज इनसाइड होनी चाहिए, सी के इनसाइड नहीं होगी तो कुछ अलग भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये लिख लेना। नहीं लिखा था शायद ये कोई क्लास वाला है। अब ये गेट 2000 का क्वेश्चन है ये। इसमें जो काम करूंगा मैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रखोगे। ठीक है, जो काम इसमें करेंगे हम, वो कंपटीशन के एग्जाम में ध्यान रखना है, कहीं भी करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, जैसे कि अब ये है 2 रियल जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 डी जेड। ये निकालना है मोड जेड इज इक्वल टू 1। दो काम करेंगे यार जमा से, इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखो 2 रियल जेड है हर बार। क्या एक तो बात यह है कि रियल जेड और इमेजिनरी जेड दिखते ही आप उसको जेड प्लस जेड बार बाई 2 जेड माइनस जेड बार बाई 2 में लिख दोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ होता होगा तो। अब इसमें रियल जेड के ऊपर तो एक्स लिख दोगे तो आप इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हो जाएगी ना आपको। ठीक है, आप क्या करो, इसको लिखो 2 इंटू जेड प्लस, ये 2 को हटा दो ना, फिर जेड प्लस जेड बार बाई जेड प्लस 2, इतना ही लिख लो बस, है ना। 2 तो 2 से कट जाएगा। अब क्या करोगे आप? अब आप करोगे कि मोड जेड इज इक्वल टू 1 है ना मेरे पास। ये क्या इंप्लाई करता है? मोड जेड स्क्वायर भी 1 है। ठीक है, मोड जेड स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो आप? जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। जेड बार की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1 बाय जेड। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में एफ ऑफ जेड था मेरे पास, है ना। तो जेड के अंदर ही सारा लेने की कोशिश करेंगे हम। अब ये किस में बदल जाएगा? फिर ये बदल जाएगा जेड प्लस 1 बाय जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड प्लस 2, और कर्व मेरे पास ये रहेगी डी जेड। ये आई समझ में बात? अब डायरेक्ट इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्या करो, ये कर्व चेक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये रेडियस की इक्वेशन है ना, इसलिए मैं कर्व ऐसे बना रहा हूं। एक रेडियस की सर्कल, पॉइंट ये ओरिजिन पे उसका सेंटर। ठीक है, इसकी सिंगुलैरिटीज है -2 और 0। -2 अगर ये 0 0 पे है तो कुछ ऐसे होगा ना, ये -2 होगा, यहां बाहर होगा इससे। ठीक है, तो -2 पे कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ 0 पे दिक्कत है। 0 के ऊपर एक C1 लूंगा मैं और इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ C1 और जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2, जिस पे सिंगुलैरिटी होती है वो सबसे नीचे आता है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? 2 पाई आयटा लिखोगे, 2 पाई आयटा इंटू z माइनस 0 की पावर 1 है। ठीक है, डिवाइडेड में 0 फैक्टोरियल 1 ही आएगा,
और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, डायरेक्ट इसमें 0 पुट कर देंगे। 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आइटा इसका आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब कहीं पे भी आपको z बार दिखेगा ना, उसको आप इसके हिसाब से बदलने की कोशिश कर लेना, ठीक है। ये नोट करो, ये 20 तो खुद कर लोगे ना, उसमें z + z बार था, इसमें ये लिखो सबसे पहले तो mod z = 1, ठीक है। z - z बार आ जाएगा। इसमें देखो ये अल्फा गामा, गामा विद अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इन सी, ठीक है। इसका मतलब गामा कर्व के लिए यूज कर रखा है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितनी भी कर्व है उतनी आ गई है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। अगर मैं इसको i मानता हूं, i = इसकी वैल्यूज निकालना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गामा कैसी हो सकती है, इस पे बात आती है ना। ये जैसी कर्व होगी वैसा ही इंटीग्रेशन आएगा मेरा। अब इसकी सिंगुलैरिटीज है 0, 1 और -1, ऐसा ही कुछ है क्या? इसको लिख सकता हूं ना मैं 1/z 1 + z × 1 - z, ठीक है। एक सिंगुलैरिटी यहां है, एक सिंगुलैरिटी 1 के ऊपर है, एक -1 के ऊपर है, ठीक है। 0, 1 और -1 अगर सिंगुलैरिटीज हैं, कर्व ऐसी हो सकती है ना। अगर ऐसी कर्व होगी कोई, इसको C1 नाम दे दूंगा मैं, -1 पे दिक्कत है। अब क्या करूंगा मैं, C1 अलोंग C1, पहला C1 के अलोंग होगा तो क्या होगा, सिर्फ किससे दिक्कत होगी इसको, 1 + z वाले से, है ना। 2 पाई आइटा इंटू में 1/z की जगह -1 1 -2, ठीक है। 1 - 2, ये आ गई आपके पास -पाई आइटा। ये समझ में आया? अब ये पूरा नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट ही कर देंगे, ठीक है। पता चल गया एक ही पावर है, ना डिफरेंशिएशन करना ना कुछ और करना, बस इनके अंदर -1 पुट करना है, ठीक है। जो भी इस टाइप की कर्व होंगी, ऐसी या फिर ऐसी, जो सिर्फ इसी को कंटेन करती होगी और किसी को नहीं करती होगी, ठीक है। C1 मान ली, दूसरे में अलोंग C2 में किस टाइप की कर्व लूं बताओ। ऐसे ले लेता हूं ना जो सिर्फ 0 को कंटेन करती हो, ठीक है। 0 को कंटेन करेगी तो 0 से दिक्कत होगी, 2 पाई आइटा साथ चलेगा, 0 पुट कर दोगे पूरे में, 1/1 2 पाई आइटा। ये बात आई समझ में, ठीक है। उसके बाद ऐसा ले लो तीसरे में, जो अलोंग C3 जिसमें 1 होगा, है ना। 1 होगा तो 1 से दिक्कत होगी, 1/2 ही आएगा यहां पे भी, 2 पाई आइटा बाय 2 पाई आइटा, ऐसा कुछ होगा क्या, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ± पाई आइटा आएगा ही आएगा सेट के अंदर, है ना। पॉसिबल वैल्यूज पूछ रखी है, 2 पाई आइटा भी आएगा, ठीक है। जिसके अंदर 2 पाई आइटा नहीं है उसको काट दो। सबसे पहला काम तो ये किया ना हमने, ठीक है। इसके अंदर 2 पाई आइटा है 0, अगर वही मैं कोई भी कर लेता हूं जिसके अंदर कोई नहीं है, अलोंग C4 ऐसी कर्व है जिसके अंदर कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 0 भी है। अब बात ये रहेगी बस -पाई 2 पाई आइटा कहीं आता है या नहीं आता, ठीक है। अभी भी मेरे पास कर्व लेने की पॉसिबिलिटीज बची हुई है बहुत सारी। कैसे बची हुई है, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, 2 को कर्व के अंदर ले लूं, तीसरे को छोड़ दूं, कर सकता हूं ना ऐसा। या फिर इन 2 को कर्व के अंदर ले लूं, इस तीसरे को छोड़ दूं, इन 2 को कर्व के अंदर ले लूं, तीसरे को छोड़ दूं, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम, -1 और 0 को कर्व के अंदर लेकर, इसका है भाई C5 मान लेते हैं, पांचवा C5 के अंदर आएगा, -1 और 0 से दिक्कत है, ऐसा होगा कुछ फिर वही, एक इसके अराउंड एक इसके अराउंड, फिर इन पे ले लेंगे। इसमें आएगा, जब मैं -1 के अराउंड दूंगा तो -पाई आइटा आएगी, है ना।
यही तो होगा माइनस पाई आएगा। और जब 0 के अराउंड लूंगा तो आएगी 0 के अराउंड क्या आया था? 2 पाई आएगा ही आया था। 2 पाई आएगा माइनस दिस प्लस दिस, ये तो पाई आएगा आगे दोबारा। ठीक है, ऐसे काम करेंगे ना। अब दोबारा आ जाओ। अब क्या करूंगा मैं, एक तो इसके अराउंड दूंगा 2 पाई आएगा के अराउंड। ठीक है, 0 के अराउंड एक यो ले लेता हूँ, 3 पाई आएगा हो जाएगा। ये C2 वाला था 0 वाला। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ दोबारा 0 -1 1। ठीक है, मैं चाहता हूं -2 पाई आयटा आ जाए मेरे पास। ठीक है, -2 पाई आयटा कब आ सकता है, इसके बारे में जब आप सोचोगे, इन दोनों को अगर मैं ले लूं साथ में तो क्या होगा, एक में आएगा -पाई आयटा, एक में आएगा पाई आयटा 0। तीनों को साथ में लूंगा तो क्या आएगा, 3 पाई आएगा ना, 2 सिर्फ पाई आएगा। 2 पाई आयटा। नेगेटिव आने के चांस है या नहीं है? नेगेटिव आने के चांस तो नहीं है क्या नेगेटिव आने के चांस? नेगेटिव आ सकता है अगर -1 और पाई आयटा प्लस पाई आयटा, नेगेटिव आ सकता है क्या कहीं से? लगता नहीं। अभी के लिए फिर इसको ठीक कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको घर पे सोच के आना अगर नेगेटिव आ सकता है तो। ठीक है, क्योंकि 4-5 केस और पढ़ेंगे इसमें, ये दोनों ले लो, इसको छोड़ दो, ये दोनों ले लो, इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी के लिए ये ठीक लिख लो, बाद में कल देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, खुद भी सोच के आना इसके बारे में, एसडब्ल्यू लिख लो आप। ठीक है, बता दिया बस कैसे करना है, क्या करना है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ट्वेंटी बनाएगा क्या? 22। 22। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो काम इसमें करेंगे वो अभी तक नहीं किया हमने। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपको थीटा में कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखे और अगर आर भी दिख जाता ना आपको तो भी कर देते आप इसका काम, जो अभी मैं करूंगा। थीटा में कुछ नजर आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि पोलर फॉर्म की मदद ले सकता हूं मैं यहाँ पे। पोलर फॉर्म की मदद कैसे ले सकता हूं, z इज इक्वल टू ई की पावर आयटा थीटा लिख सकता हूं क्या मैं, है ना। रेडियस 1 हो जाएगा और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं इसको। इसका मतलब मोड z इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर z की ऐसी शक्ल दिखती है मुझे। ठीक है,
एंगल 0 से 2 पाई दे रखा है, तो इसका भी एंगल क्या कर्व बनाऊंगा जब मैं 0 से 2 पाई ले लूंगा, क्लोज आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ई एक्स पी, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब भी यही है जो यहां लिख रखा है, ई की पावर में सब कुछ है ही है। तो मैं इसको लिखूंगा अब ये मोड ऑफ जेड इज टू 1, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा तो ई रेस टू द पावर ई की पावर आयटा थीटा जेड, ठीक है, माइनस आयटा थीटा, ठीक है, डी थीटा, ये दिक्कत कर देगा। अब तो ये क्लोज वाला साइन लगा देते हैं, डी थीटा को आप बदल सकते हो। +2 क्लास में जब हमें ये करना होता था, थीटा को जेड में बदलना था, यहां से कर दूंगा ना मैं, डेरिवेटिव कर दोगे डी जेड इज इक्वल टू आयटा ई की पावर आयटा थीटा डी थीटा, ठीक है। डी थीटा की वैल्यू ये यहां आ जाएगा बाय में, ठीक है, ये बाय में आएगा तो डी जेड डिवाइडेड बाय आयटा ई की पावर आयटा थीटा, और ये हमारा है जेड, ठीक है। इतना कर दोगे ना, इतना कर दोगे तो बात ही बन जाएगी। ये आ गया, तो अब क्या आप क्या करोगे, ये मोड जेड इज इक्वल टू 1 ई की पावर जेड इंटू ई की पावर माइनस आयटा थीटा डिवाइडेड बाय आयटा जेड डी जेड। इतना आ गया आपके पास। 1 बाय आयटा कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख दो, है ना, 1 बाय आयटा बाहर, मोड जेड इज इक्वल टू 1, ये क्या है, 1 बाय ई की पावर आयटा थीटा है क्या ये, तो 1 बाय जेड है ये, ई रेस टू दी पावर जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। कन्वर्ट करने का क्या फायदा हुआ कि ये फैमिलियर हो गया, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने के लायक हो गया, ठीक है। कर दो अब इसके ऊपर अप्लाई, क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 बाय आयटा साथ चलेगा, मल्टीप्लाई 2 पाई आयटा, ये सरकारी है, ये घर से लेके आते हैं हम, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो ये तो लिखा जाता है, इसको भूल मत जाना, 2 पाई आयटा, इसके बाद फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल आ गया, कोई बात नहीं, इसका एक बार डेरिवेटिव कितनी बार कर दो, ई की पावर जेड ही आएगा इसका, तो उसके अंदर पुट क्या करूं, 0, क्योंकि 0 सिंगुलैरिटी है ना इसकी, ई रेस टू दी पावर 0 1 आयटा से आयटा कैंसल, 2 पाई आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी क्या करोगे आप, ई की पावर आयटा थीटा दिख रहा है ना आपको, थीटा को जेड में बदलने की कोशिश करो, डी थीटा को डी जेड में, ठीक है। 0 से 2 पाई है तो क्लोज डी आई, तो पक्की बात है। सॉल्यूशन ऑफ 23, ये देखो, इसके अंदर z इज इक्वल टू ई की पावर आयटा थीटा, ठीक है, r की वैल्यू 1 है तो मोड z इज इक्वल टू 1 पे काम हो जाएगा मेरा, और दिस इंप्लाइज डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड बाय आयटा जेड, ठीक है। इतना बता दिया ना पिछले क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, कोस थीटा, कोई आके कहते हैं कोस थीटा कैसे बदलूं मैं, कोस थीटा को बदल सकते हो क्या, आप बताओ, थीटा इनवर्स छोड़ो, कोस थीटा को डायरेक्ट लिखो ई की पावर जेड प्लस जेड का डिवाइड बाय 2, जेड माइनस जेड डिवाइड बाय 2, ऐसा लिखोगे क्या, ठीक है। वो तो हाँ, वो तो अलग था, क्या आएगा, वो तो सीधा जेड, वो तो उसमें था इमेजिनरी पार्ट, इसमें शायद ये नहीं आएगा कि ई की पावर आयटा और जो यहां दे रखा है वो, ठीक है, ये आएगा वो इसमें, क्योंकि वो तो कोस हाइपरबोलिक की होती है, हाँ, है ना, कोस और साइन जो अकेले है ना बिना हाइपरबोलिक के, वहां आयटा आयटा आता है, और साइन वाले में 2 आयटा आता है, इसमें 2, ठीक है। ऐसा करेंगे ना इसको, इसको क्या लिख दूंगा मैं, z प्लस 1 बाय जेड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2z, ये देखो, ठीक है। इतना करने के बाद आप पुट कर दो सारी चीज इसके अंदर, सारी चीज जब इसके अंदर पुट करोगे तो डिवाइड, ये इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व है, मोड z इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0 to 2 पाई चल जाएगा, f ऑफ e रेज टू दी पावर आयटा थीटा को f ऑफ z लिख देता हूं मैं,
कोस थीटा को लिख देता हूं z² प्लस 1/2z। ये समझ में आई बात? अब क्या कर सकता हूं, d थीटा को लिखता हूं dz डिवाइडेड बाय z, आयटा को 1/आयटा बाहर ही लिख देता हूं। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आप इसको अलग अलग कर दो एक बार पहले तो, है ना। अलग अलग करने से क्या फायदा होगा कि इंटीग्रेशन मोड z इक्वल टू 1 f ऑफ z डिवाइडेड बाय 2z² इंटू z² प्लस f ऑफ z डिवाइडेड बाय 2z² dz, ऐसे आ गई। ये तो सिंपल ही है ना, अलग करना तो। अलग करते ही यहां क्या हुआ, z² से z² कैंसिल हो गया। ठीक है, f z अगर एनालिटिक है ऑन टू द कॉन्टूर इनसाइड द कंटूर, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, है ना। इसके बारे में जरूरत नहीं है हमें सोचने की, सोचने की जरूरत है सिर्फ इसके बारे में 1/आयटा इंटीग्रेशन मोड z इक्वल्स टू 1 f ऑफ z डिवाइडेड बाय z²। तो इसकी भी डिग्री पॉलिनोमियल एफ जेड पता नहीं मुझे कैसा फंक्शन है, सिर्फ एनालिटिक दे रखे, क्या पता जेड क्यूब हो ये, है ना, ये भी हो सकता है ना। अब 1/आयटा को एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट 2πआयटा, ये 2 पावर है ना इसकी, तो 1 फैक्टोरियल एफ डैश जेड एट 0, एफ डैश 0 आएगा ना यहाँ पे, एफ डैश 0 2 था यहाँ पे, है ना, बाय 2 ही आएगा। ठीक है, इसको बाहर लिख दो या अंदर लिखो, एक ही बात है ये तो, क्योंकि इस पूरे के डिवाइड में z² लिखा जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आयटा से आयटा कैंसिल, ये आ गया पाई f डैश 0। ठीक है, तो ये रहा भाई पाई f डैश 0, ये गलत हो गया। ऐसे करेंगे क्वेश्चंस, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है इतना, बस सही टाइम पे क्या पुट करना है, कहां पुट करना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका बहुत महत्व है, इस कर्व का बहुत महत्व है भाई, ये जो कर्व है ना, इस यही बताएगा सब कुछ, सिंगुलैरिटी कहां है कहां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे आप, इसको रख कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन 24। इसके अंदर क्या देख रहे हो आप, अजीबोगरीब कर्व दे रखे ना कुछ, ऐसी हमने की नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, हर चीज की टाइम आता है। z-3 ये क्या बता रहा है आपको, ये बताओ पहले तो। z-3 इज इक्वल टू 2 मोड ऑफ z-3 इज इक्वल टू 2। ये क्या बता रहा है कि मैं एक सर्कल की इक्वेशन हूं जिसका सेंटर है 3 ठीक है, क्यों, क्योंकि आप z-z0 इज इक्वल टू r लिखते हो, r वहां पर रेडियस होता है, ये सेंटर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 3 कहां होगा, यहां होगा कुछ, यहां 3 ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा सेंटर, रेडियस 2 हो जाएगा, इस जगह भी 2 जाएगा, है ना, तो आयटा के पास आके रुक जाएगा, यहां भी 2 ऊपर जाएगा, 5 आयटा के पास जाके रुक जाएगा, है ना, प्रकार रख देंगे और ये सर्कल एक बना देंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है किसका, इसका ही करना है ना। इसमें आप देखो इसकी सिंगुलैरिटीज कहां कहां है, dz डिवाइडेड बाय z प्लस 2 आयटा इंटू z माइनस 2 आयटा, इसको यही लिखूंगा ना मैं, इसको 0 की ओर पुट करोगे फिर ये प्लस माइनस √4 आयटा आ जाएगा, है ना। z प्लस 2 आयटा, इसको दिक्कत है एक तो 2 आयटा से, 2 आयटा कहां पे होगा भाई, ये ऊपर होगा 2 आयटा यहां, ठीक है, एक -2 आयटा से, -2 आयटा यहां होगा। ठीक है, तो इसको कह देंगे भाई, तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं मुझे, है ना। कर्व के अंदर ये है, एक C1 मान लूंगा मैं, और सिर्फ क्या करूंगा, इज इक्वल टू C1, ठीक है, और 1/z प्लस 2 आयटा डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयटा, ऐसे कर दूंगा ना, ऐसे। ठीक है, ये f z हो गया, ये z माइनस सिंगुलैरिटी
कि पावर n+1 पावर 1 है। इसका मतलब ये दिखते हैं ना पावर 1, वो तो बिल्कुल आसान हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट पुट करो उस उठा के। क्या पुट करोगे आप? सबसे पहले लिखोगे 2 पाई आयटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिखना है। कई क्वेश्चंस कैसे होंगे कि इसको गायब करके ऑप्शन दे रखा होगा ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आंसर आएगा अपना 2 पाई आयटा इंटू, इसके अंदर क्या पुट करोगे? 2 आयटा, 1/4 आयटा आ गया ये। 1/4 आयटा 200 पाई अपॉन 2 आंसर आया, ठीक है। कई क्वेश्चन से ऐसे दे देंगे, इसको गायब कर देंगे, 1/4 आयटा कर देंगे। कोई क्या करेगा, इसको लिखना भूल जाते हैं और 1/4 आयटा को ठीक कर देगा कोई। लेकिन ये साथ में चलेगा हमेशा ही, π/2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ठीक है, बाकी सभी गलत है। देख लिए, इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है ना हमने। HW लिखो, इसको घर से करके लाना, क्योंकि पाई जेड था बस, इसमें पाई Z/2 आ गया सी, वो ये बस बदलाव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ के आए हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने के बाद अजीबो गरीब इसमें किसी का मन करेगा कोई थ्योरम लगा दे। क्यों मन करेगा? आप देखो 1/2 पाई आयटा है ना ये। पहली बात तो ये, कई क्वेश्चंस के अंदर एक तो ये पूछ लेना तो 2 पाई आयटा साथ चलेगा, कई क्वेश्चन में ये भी पूछ लेंगे। इसमें इसको नहीं भूलना है, साथ में पहले 1/2 पाई आयटा लिख के फिर सोल्व करना है, ये जो भी करना है, ठीक है। इसको बाहर लेता हूं मैं, क्योंकि अगर आप इसको बाहर लेके लिख लोगे उसके बाद ऐसा नहीं है कि साइड वाला ये खत्म हो गया है ना। 1 प्लस, इसको क्या करूंगा मैं? मोड ऑफ समथिंग का स्क्वायर लेके चलूंगा ना इसको। कितनी ही बड़ी क्वांटिटी हो, ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मोड ऑफ समथिंग का स्क्वायर लेके चलूंगा इसको। ये आएगा 1 प्लस z स्क्वायर इंटू 1 प्लस z स्क्वायर का बार, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो कॉन्जुगेट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, तो क्या करोगे आप? 1 प्लस z स्क्वायर इंटू 1 प्लस z बार का होल स्क्वायर dz, ठीक है। अब बारी आती है इस z बार की। इसको भी गायब कर सकते हो आप किसी तरीके से, ये बताओ कैसे गायब करोगे इसको? आज बताई थी ना, पहला क्वेश्चन करवाया था कि ये ध्यान रखो ये चीज। इस चीज के अंदर क्या था, मोड z इक्वल टू 1 है मेरे पास, मोड z का स्क्वायर भी 1 है, z इंटू z बार भी 1 है, z बार है 1/z, ठीक है। तो इसमें बदल दो आप इसको, मोड z इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर dz, ठीक है। भाई बस समझ में, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहां आएगा बाय में z स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है, इसको बेशक लिख दो साथ में, कोई दिक्कत देगा नहीं है। ये इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा भाई z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, यही आएगा क्या, dz। सेम दिख रहे हैं क्या दोनों, ये स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है। इसको हटाओ और यहां स्क्वायर लगाओ। अब बताओ क्या करोगे इसके साथ, इतना आ गया। टू ऑर्डर की है ना, इसका एक बार क्या करोगे आप, डेरिवेटिव है ना, एक बार डेरिवेटिव करते ही 2 इंटू दिस, और वो तो 1/2 पाई आयटा तो कट ही जाएगा। अब वो कट जाएगा, ये आएगा भाई देखो, मोड z इक्वल टू 1 है ना,
ये आएगा 2 पाई आयटा मल्टीप्लाई 1/2 पाई आयटा, चल ही रहा आपका। और फिर इसको कर दोगे आप एफ डैश बटे में 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एफ डैश करोगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें 0 पुट करोगे, ठीक है। गलती क्या करते हैं, 0 पुट करके डैश मत करने लग जाना, ठीक है। अगर एफ डैश 0 दे रखा है तो इसका बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू समथिंग आएगा सबसे पहले तो 2 into 1 plus z square Into 1 plus 2z। ठीक है। अब पुट कर दो 0 0 0 0 0 1 2 आएगा, 2 इंटू 1 रह जाएगा ना बस, इससे तो इसको काट दो और 2 रह गया, ये ठीक हो गया, ठीक है। क्या स्टेप इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, z बार को 1/z लिखना, उसके बाद तो इजीली हो गया सारा काम। कर लिया नोट ये। आप अपने दिमाग के अंदर ये ध्यान रखो बस कि आप पोलर फॉर्म में भी बदल सकते हो और z बार को इस z कर्व के हिसाब से z बार की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी पोलर फॉर्म दिखे या z बार दिखे तो अपने हिसाब से काम कर दो। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा 27। ये है जून 2011 का। लेट आई आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी आर dz डिवाइडेड बाय z इंटू z-1। ये पार्ट बी का है भाई, ठीक है, z-2 where CR is equals to z belong to C ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है ना मुझे आई आर सी आर। सी आर क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू बदलते जाओ, यहां अलग अलग कर्व आती जाएगी, ठीक है। पहले में कौन सी कर्व है, अब इसमें अगर ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, ठीक है। ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है ना, ऊपर तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। फिर आपको सिर्फ ये चेक करना है जो कर्व है उसके अंदर नीचे वाले की सारी सिंगुलैरिटी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में r ग्रेटर देन 3 दे रखा है, इसका मतलब 3 से तो बड़ा बड़ा ही होगा ना सर्कल, सारी इसके अंदर आ गई है, 0 भी 1 भी और 2 भी, तो 0 आ जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया ठीक, बाकी सभी गलत हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको इतना ही टाइम लगेगा बस, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो, पार्ट सी का क्वेश्चन आ गया ये, फिर तो आप इनको बिना देखे तो गलत नहीं कर सकते ना, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी के अंदर। अभी तो आपको पता चल गया कि ये सारे ठीक है, ये सारे गलत हैं, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जब 2 से 3 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू यहां, कुछ ना कुछ वैल्यू यहां, वे सभी वैल्यूज निकाल लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आगे के लिए प्रिपेयर रहे हम। अब क्या होगा, अब ऐसा कुछ होगा कि फर्स्ट के अंदर ऐसा कुछ रेडियस दे रखा है 2 से 3 के बीच में, है ना। तो ये रेडियस है
सिर्फ इसकी औकात कितनी है, 3 तक जा सकता है वही, 3 के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस, है ना? इतना कुछ है क्या? यस सर। ये जो रेडियस है 2 तक तो है ही है, पक्की बात है। 2 से 3 ये तो फिर पूरा ही आ गया, 0 आएगा इसके अंदर भी, एनालिटिक है ना? ये बात समझ में आई? ये जो दे रखा है 2 तो है ही है रेडियस, ठीक है? 2 से बड़ा हो सकता है, 3 के बाद, 3 से पहले रुक जाएगा, थोड़ा सा पहले रुक जाएगा, यहां कुछ 3 बैठा हुआ है इसके पास, ठीक है? तो इसके अंदर भी एनालिटिक ही है भाई, 0, 1 और 2 तो आ गई इसके अंदर। ये बात समझ में? 0 आएगा, आई आर की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए ये गलत है, ठीक है? इसमें है 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब जो सिंगुलैरिटी आएगी वो आएगी, ये देखो भाई 1 है ना ये, इसका मतलब 1 कोई यहां बैठा है, ये बात आई समझ में? 1 सर्कल के अंदर है ना ये, तो 0 और 1 तो सर्कल के अंदर है, 2 बाहर है, ठीक है? मतलब यहां तो नहीं, यहां 1 की वैल्यू यहां होगी ना कुछ, 0 और 1 अंदर है, 2 बाहर है। 2 के बारे में नहीं सोचेंगे हम, 0 और 1 के बारे में सोच लेंगे, ठीक है? इसको C1 मान लेता हूं, इसको C2, और 2 पाई आयटा तो कॉमन ले लेता हूं, ठीक है? अब शॉर्टकट से काम करेंगे ना, 2 पाई आयटा कॉमन ले लिया, और बाय में 1 1 पावर है, डायरेक्ट क्या पुट करो, C1 ले हो तो 0 पुट कर दो, Z को छोड़ के, Z को छोड़ के जब 0 पुट करोगे, -1 -2 +2, 1/2 प्लस, ठीक है? 0 के बाद क्या है मेरे पास, 1, 1 को इसको, इस वाले को छोड़ के पूरे में 1 पुट कर दो, 1 1 -2 -1। सर R 0 और 1 वर्ड के बीच का ही है, उसमें ना 0 आया ना 1 आया, क्यों नहीं आया? सेकंड ओपन इंटरवल ना, इसीलिए R से समझते क्या हुआ? भाई R में 0 हो सकती है, 0 के बीच के पॉइंट, और 1 0 और 1 के बीच के पॉइंट हो सकते हैं मेरे R, मतलब रेडियस है। हाँ जी रेडियस 0 नहीं हो सकती, मेरे पॉइंट सर्कल नहीं हो सकता, उसके अलावा 1 रेडियस तक हम जा सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर 1 नहीं आएगा। ये तो बहुत शुरू में आई थी, उसमें 2 3 में तो हमने यही किया है, रेडियस। अच्छा हाँ, 1 सिर्फ 0 ही आएगी फिर तो इसके अंदर, है ना? जो रेडियस की उसी हिसाब से जो रीजन मिलेगा उस रेडियस के कोरस्पोंडेंट। चलो ठीक है, फिर इसका मतलब 1 कोई यहाँ बैठा होगा भाई, बाहर यहाँ पे, इतना मान सकते हो क्या? फिर 1 को गायब कर देते हैं, फिर सिर्फ 0 वाले के हिसाब से काम करेंगे, इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं है, इतना कर लो। हाँ ठीक है, ये 1 है ना, ये 1 से थोड़ी सी पहले सर्कल रुक जाएगा, 1 बाहर बैठा होगा, ठीक है? इस टाइप का काम होगा कुछ, ठीक है? 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है रेडियस, ठीक है? ऐसे लिख लेना इसको, फिर आसानी होगी ना, लेस देन है तो वहां रहेगा रेडियस। फिर पाई आयटा आ गया, इसका तो आंसर है ना, पाई आयटा आ गया ना, 0 को छोड़ोगे यहाँ 0 -1 0 -2 1/2, पाई आयटा आंसर आ गया, तो ये भी गलत है। अगर 4.75 में होता ये और पाई आयटा लिखा होता तो ठीक हो जाता ना ये। R की वैल्यू है 1 से 2, अब थर्ड में लिख लो, R 2 1, 1 आ जाएगा इसके अंदर, है ना? 1 आ जाएगा ना, 1 इसके अंदर आ गया, तो 1 वाले को छोड़ के इस पूरे में 1 पुट करो, 1 -1 2 पाई आयटा डिवाइड में -1 -2 पाई आयटा।
ये ठीक हो रहा है क्या? जीरो आएगा फिर इसका आंसर। जीरो आएगा क्योंकि आपने फर्स्ट में सेम यही काम किया, ठीक 2 और 3 के बीच का रीजन लिया जिसमें ना तो सिंगुलरिटी 1 आती ना 2 आती ना 0। 1 तो आएगी फिर इसमें। ऊपर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, जैसे हमने जो रीजन ड्रॉ किया है, जैसे हमने 2 और 3 वाली वो एक टायर जैसी शेप बन रही रीजन की। टायर नहीं बन रही है, मतलब ये शेप इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड तो ये भी है, ये भी इंक्लूड। हाँ फिर तो इसमें भी 0 1 सारी इंक्लूड होगी सिंगुलरिटी। क्योंकि ये आर है ना, आर की वैल्यू है 1 से 2 के बीच में, तो आर क्या हो सकता है 1 से थोड़ा सा फालतू, फिर बढ़ता जाएगा 2 के पास आके रुक जाएगा और यहां कोई 2 बैठा होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? मोड z इज इक्वल टू आर, ये है आर बिलोंग टू। इतना भी बोल दूंगा ना मैं, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा रीजन ले लिया ये। अगर मैं इतना भी बोल देता हूं कि r की वैल्यू या तो 0 है और या 1 है, तो भी क्या करवाएगी मेरे पास, बताओ? तो भी मेरे पास ये करवाएगी, क्या कहते हैं, एक तो ये पॉइंट और एक ये बात आई समझ में, है ना? तो 1 से 2 तक लोगे तो आपका ये पूरा सर्कल बनेगा 2 तक छोड़ के, ठीक है? वो तो बताने के लिए था बस कि रेंज ये आ रही है, सर्कल तो पूरा आ गया ये। अब कंटूर की बात करोगे तो अंदर सिंगुलरिटी देखनी पड़ेगी, तो हाँ ये कह सकते हो आपकी 0 भी अंदर है और 1 भी अंदर है, सिर्फ 2 को छोड़ देंगे, इन दोनों को ले लेंगे। फिर तो फर्स्ट वाला आंसर तीनों सिंगुलरिटी इसके अंदर लाई करके फिर भी 0 आ गया, जब भी तो बताया था 0 आंसर आया था ना हमारा उसका। 0 आंसर आया था इसका 0 ही आया था आंसर, जब भी तो किया था ये। 2 और 3 की तरफ चला गया, 3 को यहां बैठा है, अंदर सारी सिंगुलरिटी आ गई, 0 और 1 और ये 2, ठीक है? इसका करोगे तो आप आएगा 2 पाई आएगा। इसके अंदर ये वाला काम करेंगे, पहले 1/2 -1 माइनस पाई आएगा। ये बताओ सामने आया तो ये भी गलत है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है? एक बार दोबारा देख लेते हैं। आई आर इज इक्वल टू दिस, ये बता रहा है। आई आर के अंदर आर की कितनी वैल्यू है, रेडियस तक की वैल्यू है बस इसकी आर की। इसका मतलब ये है कि आर की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा सकती है, मतलब 3 से थोड़ा सा पीछे रुक जाएगा ये। 3 यहां बैठा है, यहां इससे पीछे रुक गया, 0 1 और 2 सारी सिंगुलरिटी अंदर आ गई, तो हमने लगा दी अपनी थ्योरम, 0 आ गया इसका आंसर। सेकंड में आर की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है, 1 के पीछे रुक जाएगा, तो इसका मतलब 1 यहां बैठा है, 1 भी गलत 2 भी गलत, 0 ले ली, पाई आया आंसर आ गया। थर्ड के अंदर 1 से 2 तक, इसका मतलब 2 तक गई है रेडियस की वैल्यू, 2 से थोड़ी सी पीछे रुक गई, 2 भी नहीं आया, 0 और 1 आ गया, ठीक है? ऐसा कुछ किया हमने, क्योंकि कंटूर लिया ना मैंने, तो कंटूर के अंदर के सभी सिंगुलरिटी देखूंगा मैं, रिंग शेप नहीं लिया फर्स्ट के अंदर, ये ध्यान रखना बस। ये ठीक हो गया ना? फिर ये रफ कर दो, ये बताओ इसमें दिक्कत होती है? ये जून 2015 का देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है अपना? 28। ये भी कर सकते हो आप अपने आप, ठीक है?
अब ये नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका अपना टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज में क्या होता है, अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है तो क्या होता है, वहां पर उस पॉइंट के अराउंड एक पावर सीरीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरा फंक्शन z नोट के ऊपर एनालिटिक है, तो मैं उसको एज ए सम ऑफ पावर सीरीज लिख सकता हूं विद सेंटर z नोट। ठीक है, जैसे कि पहले तो ये लिखो कि इफ f इज एनालिटिक एट z is equal to z naught, then fz can be represented or written as sum of power series with center at z नोट। इस पावर सीरीज को ही मैं टेलर सीरीज बोलूंगा। ठीक है, पावर सीरीज कैसी होती है भाई? पावर सीरीज ऐसी होती है क्या, कुछ समीशन n 0 या 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है, an इंटू z माइनस z नोट की पावर n, ये सेंटर होता है उसके अंदर। ऐसी कुछ होती है क्या पावर सीरीज? इसका मतलब किसी की टेलर सीरीज होगी, उसकी शक्ल इस टाइप की दिखेगी। बस है क्या, ये an जो है ना, ये क्या होता है उसके अंदर, ये पता लगाना बस आपको। टेलर सीरीज के अंदर an क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इतनी सी स्टेटमेंट से आप ये पता लगा सकते हो, अगर कोई फंक्शन अब अगर आपको मिल गया जो किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, ऐसे फंक्शन है ना, हर पॉइंट पर एनालिटिक है, कोई 2 पॉइंट पर है, कोई कैसे, तो एज सम ऑफ पावर सीरीज विद सेंटर z नोट, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखने के लिए इसको तो आप डायरेक्ट लिख दोगे z माइनस समथिंग की पावर n, an को ऐसे निकालोगे, ऐसे का मतलब a1 a2 a3 ऐसे निकाल सकते हो आप। 0 से स्टार्ट है तो a0 भी निकाल सकते हो, है ना। a0 कैसे निकालोगे, f0 कुछ बदलोगे ही नहीं, f एज इट इज रख दोगे, बस z नोट पुट कर दोगे उसके अंदर। a1 कैसे निकालोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करके z नोट पुट कर दोगे, बटे में 1 फैक्टोरियल कर दोगे। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल, अब ये क्या है, उसका बैकग्राउंड है, ये जो चीजें हम यूज करते आ रहे हैं ना, ये इनका बैकग्राउंड है। ये e की पावर z को क्या लिखते थे आप, सबमिशन, ये z इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ लिखते थे ना। तो इसको ओपन करो आप, क्या है ओपन करने के बाद, 1 प्लस z स्क्वायर बाय z की पावर 1 ही आएगी पहले तो, 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलेगा काम। तो अब क्या करोगे आप, आपने ये चीज सीख ली कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो, सेंटर लेके मैं पावर सीरीज बना दूंगा उसकी, उसको टेलर सीरीज नाम दे दूंगा, है ना। यही कह रहा हूं ना मैं, तो इसमें जितने भी एनालिटिक है सारे उठा लिए। e की पावर z 0 पे एनालिटिक है ना, तो इसकी पावर सीरीज अराउंड 0 में लिखना चाहूंगा तो सबसे पहले तो z माइनस 0 की पावर n लिख दूंगा, है ना। z माइनस 0 की पावर n, z की पावर n, ठीक है, z की पावर n इंटू में इसके क्या आएगा, एक an बिठा दूंगा मैं, ऐसा ही करूंगा, सबमिशन लगा दूंगा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, बारी किसकी आएगी, an की। ये बिल्कुल जनरल काम चल रहा है, कुछ नहीं पता आपको किसकी क्या सीरीज है क्या नहीं, उसकी भी सीरीज निकाल सकते हो आप। z माइनस 0 0 पे एनालिटिक था ये, an निकालोगे तो कहोगे आप भाई a0 की वैल्यू क्या आएगी, f0 z नोट। इसका मतलब
कुछ डिफरेंशिएशन मत करो, डायरेक्ट जीरो पुट कर दो। इसके अंदर जीरो पुट करो भाई, 1 आएगा क्या? 1 इंटू जेड की पावर 0 1, तो 1 आएगा आपके पास। हाँ। ठीक है, ये बात आई समझ में? A1 निकालोगे, एक बार डेरिवेटिव करके जेड नॉट पुट कर दो बटे में 1 फैक्टोरियल। एक बार डेरिवेटिव करोगे e की पावर जेड का, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर जेड आ जाएगा। उसके अंदर जीरो पुट करोगे 1 आ जाएगा बटे में 1 फैक्टोरियल। जेड की पावर 1 जेड की पावर 1 जेड, 1 बाय 1 फैक्टोरियल, लिखो ना लिखो। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है 2 की। A2 कैसे निकालोगे आप? A2 का मतलब है f का 2 बार डेरिवेटिव। ये तो ऐसा भाई साहब बैठा है, कितनी बार डेरिवेटिव कर दो इसका, है ना? कितनी बार डेरिवेटिव कर दो, बटे में 2 फैक्टोरियल लगाओ, ऊपर बनाता रहेगा जेड स्क्वायर। यही दिख रहा है क्या आपने? अगली बार दोबारा ये रिपीट करते जाओ, पूरी सीरीज दिख जाएगी आपको। ठीक है, पहले मैंने पूरी सीरीज निकाल के इसको ये नाम दे दिया। ठीक है, A0 A1 निकाल के, तो काम की चीज है ना टेलर सीरीज। तो अब याद करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले तो यूज कर रहे थे डायरेक्ट हम। इसी तरीके से आप साइन जेड के बारे में सोचो, ये लिख दिया ना पूरा, साइन जेड के बारे में सोच लो। साइन जेड भी क्या है? एंटायर फंक्शन है, उसकी भी क्या कर सकते हो आप? कुछ भी सेंटर ले सकते हो। साइन जेड के बारे में कुछ भी सेंटर ले सकते हो आप उसका। आई बात समझ में? सेंटर 0 ही लेके चलते हैं। साइन जेड इसको लिखना चाहता हूं मैं किसकी फॉर्म में? सम ऑफ पावर सीरीज। तो भाई पहले तो समीशन लगाओ, an लिखो, z माइनस 0 की पावर n, z की पावर n लिख दो। ऐसा कुछ कर दो ना, मतलब ये निकाला नहीं है अभी मैंने। ठीक है, z की पावर n, ठीक है भाई, an को निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। an की वैल्यू निकालो। अब a0 का मतलब कुछ भी बदलाव मत करो, डायरेक्ट 0 पुट कर दो। 0 आ गए तो 0 इंटू जेड की पावर 0, A0 जेड की पावर 0 तो 0 आ जाओगे। अच्छा, ठीक है, A0 1 नहीं आएगा। 1 कहां से आएगा? जेड की किसी की जेड की पावर 0 को 1 कर दोगे आप। A0 ये भी तो करोगे फिर। ठीक है, जेड की पावर 0 1 आ गया। A0 का मतलब F0, कुछ भी मत करो, बस जेड नॉट पुट करो 0, जो भी सेंटर ले रखा है। सेंटर यहां 0 ले रखा है क्या आपने? साइन 0 क्या होता है? 0, तो 0 ही आएगा ये तो। आप एक बात सोच के चलो, अगर मैं ये लिखना चाहता हूं ना पूरी, तो A0 Z0 प्लस A1 Z1 प्लस A2 Z2 प्लस AN ZN, ऐसा करना पड़ेगा ना मुझे, है ना? अगर सेंटर 0 ले लिया तो इसको भूल गया हम एक तरीके के लिए, और इसको भूलो फिर एक बार। ऐसी आएगी ना अभी, कोई भी लेते रहो। साइन जेड के बारे में सोचोगे तो जेड की पावर 0 इंटू A0 आप यहां से निकालोगे, एफ जेड लिख देता हूं इसको, एफ जेड। एफ ऑफ 0 तो 0 होता है ना, इसका मतलब कांस्टेंट वाली टर्म होगा अभी है ही नहीं इसके अंदर। ये बात आई क्या समझ में? A1 निकालो इसका, A1 निकालने आप गए, f का एक बार डेरिवेटिव और 0 पुट कर दो। एक बार डेरिवेटिव कोस z, कोस 0 1 बाय में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में z। A1 तो अकेला ये आ गया, A1 इंटू z आ गया, z बस अकेला। ठीक है, ये बात आई समझ में? क्या किया मैंने? A2 निकाल लो फिर आप ऐसे ही। A2 जब निकालोगे, f का 2 z नो 2 बार डेरिवेटिव, साइन का एक बार कोस, माइनस साइन में 0 पुट कर दो, 0। इसका मतलब ये भाई साहब भी, ये तो 0 बने गए थे, ये भाई साहब भी 0 बने, है ना? ऐसा करके मुझे पता चला इवन वाले तो सारे 0 बनेंगे, है ना? A3 की बारी आई, A3 निकाला। A3 में साइन ने दोबारा कोस में बदल दिया, लेकिन अब की बार क्या हुआ? एक बार किया कोस आ गया, दूसरी बार करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन जेड, तो यहाँ पे माइनस कोस 0 -1 बाय में कितनी बार डेरिवेटिव किया भाई? ये 3 बार, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ आई? उसका मतलब जो A3 जेड की पावर 3 बैठा है ना, इसको मैंने लिख दिया
-1/3 फैक्टोरियल z की पावर u। ठीक है, ऐसे चलता गया काम। 4 वाला 0 बन गया, 5 वाला दोबारा ऐसे ही लिख दिया -1/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से साइन z मुझे क्या प्राप्त हुआ, समीशन करते जाओ, ना तो कुछ कांस्टेंट लिखो ना कुछ इवन लिखो, सिर्फ ओड चलने दो। ओड कैसे चलाओगे आप, z की पावर 2n+1 करके बटे में ओड का ही फैक्टोरियल चलने दो। ओड का फैक्टोरियल सबसे पहला तो ये होगा, इस तक कहां पहुंचोगे आप, 2n+1 कर दो और n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी कर दो, है ना। फिर मैंने क्या देखा कि प्लस माइनस जैसा चल रहा है कुछ, है ना, प्लस माइनस जैसा चल रहा है। प्लस माइनस जैसा चल रहा है तो 1 के साथ क्या है, 1 के साथ प्लस है ना, 3 के साथ क्या है माइनस। ऐसा कुछ आ जाए कि 1 के पास तो प्लस रहे, 3 के साथ माइनस, उसके बाद 5 के पास तो प्लस रहे, ऐसा कुछ आ जाए। -1 की पावर n कर दूंगा मैं, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। इस तरीके से पहुंचे हम इसके ऊपर। ठीक है, पूरी प्रोसेस थी, जितनी भी मैंने सीरीज लिखी थी वो पहले ही जितने साइंटिस्ट बैठे, जितने बैठे हैं प्रोफेसर, सारी सीरीज निकाल रखी है उन्होंने इसकी मदद से। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप किसी भी फंक्शन, किसी भी fz की सीरीज किसी भी सेंटर के ऊपर निकाल सकते हो, ये पता होना चाहिए बस आपको। ठीक है, और फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए उस पॉइंट के अंदर, टेलर सीरीज निकालनी चाहिए। आगे बात समझो, रब कर दो इसको। अब पता चला ना, ये 2 की पावर n+1 कोस वाली में ओड गायब कर दी। क्यों गायब करी, इसीलिए गायब हुई वो, उसमें साइन ओड वाले के पास आता रहता होगा हमेशा ही।
ये इसका भी z बिलोंग टू आर लिखो। ये कुछ फेमस टेलर सीरीज है और कहां पर एप्लीकेबल है ये, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, z कहीं से आओ, साइन कोस e की पावर z हाइपरबोलिक में। इनमें दिक्कत है भाई, मोड z लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। जब मोड z लेस देन 1 होगा तभी आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये याद कर लो, ये काम आएगी। पता तो चली गया आपको सभी कैसे निकली है। ये सभी को ऐसे ही निकाला है जैसे साइन z और e की पावर z के लिए किया था ना हमने काम। और इन सभी का सेंटर 0 के ऊपर है क्योंकि z माइनस 0 की पावर n दिख रही है ना सभी में, ठीक है। ये देखो log, इसमें भी भाई log 1 प्लस z में भी मोड z लेस देन 1 होना चाहिए, मोड z लेस देन 1, ठीक है। ध्यान रखने की चीजें हैं ये दोनों लिखो, ये भी उसी तरीके से निकलेंगे जैसे वो निकली थी। आप ये ध्यान रखो कि अगर पावर में जो ऊपर हो वही नीचे लिख रखा हो, ठीक है, तो आएगी बात log की। पावर में जो है z की वही नीचे लिख दिया ना, प्लस माइनस, किसी माइनस किसी में प्लस। लेकिन अगर नीचे उसी का फैक्टोरियल लिख रखा हो तो e की पावर z की बारी आ जाएगी, ठीक है। सभी का फैक्टोरियल तो e की पावर z, इवन का फैक्टोरियल तो कोस हाइपरबोलिक या कोस, ओड का फैक्टोरियल तो साइन हाइपरबोलिक या साइन, ठीक है। अब ये जो लिख रखा है टेलर सीरीज इज ए पावर सीरीज, ये बात कर चुके हैं हम पहले ही। एज टेलर सीरीज इज यूनिक यू कैन यूज एनी मेथड टू फाइंड, किसी तरीके से निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अलग अलग चीजों का एक्सपेंशन करो, आप डेरिवेटिव करके करो, किसी तरह निकालो, ये सीरीज निकल जानी चाहिए बस। यूनिक है, हर रास्ते से आप एक ही जगह पहुंचोगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? टेलर सीरीज एग्जिस्ट अबाउट एनालिटिक पॉइंट। इसका मतलब जो टेलर सीरीज है z नोट के अराउंड है, तो z नोट पे एनालिटिक है, तो बात पहले ही बता दी। इसका मतलब ये है कि मैं कह दूं कि ये फंक्शन, इसकी टेलर सीरीज लिख दी मैंने, ठीक है। टेलर सीरीज वहीं तक चलती है जहां तक फंक्शन एनालिटिक होता है, ये बात है ना। तो ये क्या कहेगा, कहीं चले जाओ, 0 हो सकते हो आप, ऐसे कहेगा ना 0 हो जाओ, इससे कोई पॉजिटिव में कहीं तक चला जाए, लेकिन -1 मत हो जाएगा, ऐसा ही कहेगा ना। टेलर सीरीज बढ़ाते वक्त ये ध्यान रखियो कि z की वैल्यू -1 मत ले लियो। तो इसमें बारी आएगी कि मैं एनालिटिक -1 तक हूं, उसके बाद तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है वो -1 तक में ही आएगी, कुछ उसके बाद की तो आ नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब अगर एग्जिस्ट अबाउट एनालिटिक पॉइंट है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए जो सेंटर लिया होगा ना आपने, सेंटर से सबसे नजदीक जो सिंगुलैरिटी बैठी होगी वहां तक का डिस्टेंस नाप लो, वो ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर आपको देखना होगा कुछ भी, टेलर सीरीज लिख रखी है, सेंटर जो भी है, सेंटर से नियरेस्ट सिंगुलैरिटी का डिस्टेंस नाप लो। जैसे यहां नियरेस्ट सिंगुलैरिटी क्या है, -1, सेंटर क्या है 0, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। 0 से लेकर -1 तक का डिस्टेंस तो 1 ही होता है, ठीक है। 1/1 प्लस z का रेडियस 1 ले लेना, अब कहीं भी लेना होगा, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक z, नियरेस्ट सिंगुलैरिटी क्या है? कोस हाइपरबोलिक z एक एंटायर फंक्शन है। नियरेस्ट सिंगुलैरिटी ढूंढने जाओगे, कितनी दूर तक चले जाना, आपको नियरेस्ट क्या, कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी, इंफिनिटी तक चलते रहना, रेडियस इंफिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई बस समझ में। इसकी नियरेस्ट सिंगुलैरिटी 1 है, 1 भी क्या है, 0 से तो 1 डिस्टेंस पे ही है। लेफ्ट में चले जाओ, राइट में चले जाओ, डिस्टेंस तो पॉजिटिव आता रहेगा। इसकी बनाएगी, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के 2 तरीके आ गए ना हमारे पास। हाँ। एक तो वो आता ही हमें, है ना, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट लगा के। एक भाई नियरेस्ट सिंगुलैरिटी ढूंढ दो सेंटर से। इसकी सिंगुलैरिटी क्या है भाई, नियरेस्ट, ये 0 पे क्या है, दिक्कत है क्या इसको? और इसमें क्या है, आप ये लोग है ना, ये इसको प्रिंसिपल लोग लिख लो,
ठीक है, ये बदलाव कर लो अभी। ठीक है, प्रिंसिपल लॉ लिख लो इसको, क्योंकि नेचुरल लॉ क्या है, ये वो जनरल लॉ क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ना, आर्ग्यूमेंट की पता नहीं कितनी वैल्यूज आएंगी, इसके बारे में तो हम कुछ कह भी सकते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा इसके अंदर। इसकी भी नियरेस्ट सिंगुलैरिटी 0 है भाई, है ना। हाँ। इसकी नियरेस्ट सिंगुलैरिटी है log z की तो 0 होती है, इसकी तो माइनस, इसकी -1 है, तो R1 आ गई इसमें भी। ठीक है, इसमें भी R1 आ गई। ये आई बात समझ में। ये लिखो एप्लीकेशन तो क्या है, ये नॉर्मल से भी नॉर्मल बात है। ठीक है, इससे ऑब्वियस बात कोई नहीं लिख सकता। एफ एनालिटिक है जेड नॉट के ऊपर, तो एक पावर सीरीज मिलेगी, a0 इंटू जेड की पावर 0 1, a0 अकेला रह गया, जेड नॉट सेंटर है तो ऐसा कुछ मिल गया। अगर a1 a2 an 0 दे दिए तो इसके बाद का सारा सिस्टम 0 हो जाएगा, कांस्टेंट ही बच गया। ये a0 कोई ना कोई कांस्टेंट है। ठीक है, an 0 है m के बाद ठीक है, m क्या मतलब 4 के बाद सारे 0, 4 के बाद सारे 0 होंगे तो क्या होगा भाई, ये बताओ आप। 1 2 3 4 सारे 0, तो क्या होगी, 3 ऑर्डर की पॉलिनोमियल मिल जाएगी मुझे। ठीक है, 3 डिग्री की, क्योंकि डिग्री तो यही बता रहे हैं बस, ये तो आराम से बैठा है बस। ठीक है, इससे बड़ी, इससे छोटी या इसके बराबर डिग्री की पॉलिनोमियल मिल जाएगी मुझे। सारे 0 हो गए तो 0 हो जाएगा, ये बस इतनी सी बात है। ठीक है, मिटो दिए। अब क्या है, क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, आपसे कोफिशिएंट पूछ लेगा। टेलर सीरीज है, इसके जेड की पावर 5 का कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट आप ऐसे ही निकाल लोगे, a5 करके 5 बार डेरिवेटिव और ऐसे। ठीक है, या फिर आपको उसकी एक्सपेंशन याद है तो आप डायरेक्ट बता दोगे। ठीक है, या फिर अगर दो एडिशन में दे रखे हैं तो दोनों को ऐड करके बताओगे कोफिशिएंट, ऐसा कुछ चलेगा। सेंटर भी क्या हो सकता है, 0 ना दे, सेंटर भी कुछ और दे दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फैमिलियर हो जाएंगे टेलर सीरीज से सबसे पहले तो, और निकालने की कोशिश करेंगे टेलर सीरीज। कैसे निकालेंगे, इसमें लिखो फाइंड टेलर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। पहला है fz इज इक्वल टू 1/z। अबाउट क्या हो गई, देखो ये सेंटर लिख रखा है मैंने हर बार। ठीक है, नोट कर लिए। इसमें देखो सेंटर क्या है 1, फाइंड टेलर सीरीज। ये जो नाम लिख रखा है टेलर सीरीज, इसकी डेफिनेशन में क्या था, इफ फंक्शन इज एनालिटिक एट जेड नोट। इसका मतलब जो सेंटर लोगे उसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ये क्या दे रखा, 1/z, सेंटर 0 दे दिया, एनालिटिक नहीं है। आप कहोगे कि टेलर सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 0 वाले को तो भूल ही जाओ, फिर 1 वाले पे आ जाओ।
सेंटर 1 होना चाहिए। इसका मतलब अब एक आपके पास दो ऑप्शन आ गए ना, अब या तो A0 A1 A2 निकालो, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा अब। लेकिन आपको ये पता है सेंटर 1 तब आता है जब Z-1 लिखा होगा, है ना। तो Z-1 लिखा होगा। अगर मैं अब करता हूं ये काम FZ इज इक्वल टू, फर्स्ट में FZ को लिख देता हूं, Z को कुछ ना कुछ करके Z-1 + 1 ये कर सकता हूं मैं, है ना। अब क्या आ गया भाई, इज इक्वल टू 1/1 + Z-1 ये आ गया आपके पास। 1 प्लस समथिंग इसका निकाल सकते हो, इसका -1 की पावर n, -1 की पावर n चलेगा, 1/Z-1 की पावर n, बस 1/Z-1 तो नहीं, ये नीचे ही है ना, ऊपर ही आएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लोगे क्या, सेंटर भी आ गया, सब कुछ आ गया, सीरीज ही आ गई पूरी। आगे चलो, ये इसका काम हो गया थर्ड में। सेंटर 2 होना चाहिए, FZ को लिख दो 1/Z+2 -2, ठीक है, 1/2 + Z-2 ये आ गया। सेंटर तो 2 आ जाएगा भाई, -7 में लगा हुआ है। इस 2 का क्या इलाज करूं अब मैं, इलाज क्या करना है, 2 की जगह 1 होता तो बात बड़ी पड़ी थी मेरी, 2 की जगह 1 कर दूंगा मैं कॉमन लेके, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लिया यहां से, 1 प्लस इसके पास क्या बच गया Z-2/2, ठीक है। 1/2 पड़ा रहेगा, समीशन 1 प्लस समथिंग का इनवर्स, 1/1 प्लस समथिंग है ना ये, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप दोबारा, -1 की पावर n, Z-2/2 पूरे की पावर n, n गोज फ्रॉम 0 to infinity। ये समझ में आया, ठीक है। 1/2 साथ में है, 2 की पावर n है यार चाहिए, इसको ऐसे लिख सकता हूं अब मैं, n = 0 to infinity -1n Z-2 की पावर n डिवाइड, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 2 की पावर n + 1, अच्छा हाँ 1, ठीक है। इसकी रेडियस तो आप निकाल ही लोगे, आप रेडियस तो अपने तरीके से भी निकाल दोगे ना। रेडियस तो कैसे निकालोगे, रेडियस रेशो लेके निकाल दो या फिर रूट करके निकाल दो, ठीक है। और नियरेस्ट सिंगुलैरिटी के हिसाब से अगर निकालना चाहोगे तो कैसे करोगे, सिंगुलर किस पे है ये, 0 पे, सेंटर क्या लिखा रखा है 2, 0 से 2 तक का डिस्टेंस क्या होता है 2 आ जाएगी, ये बताइए समझ में। साइन Z और सेंटर क्या ले रखा है Z0 = पाई, इसका मतलब Z-π की पावर होनी चाहिए। कुछ नहीं करेंगे फिर हम, साइन Z को क्या लिखूंगा मैं, Z+π - π, ठीक है, साइन ऑफ पाई प्लस Z-π, ठीक है। इसको ओपन कर दो, कर सकते हो ना इसको, साइन पाई इंटू कोस ऑफ Z-π प्लस कोस ऑफ, सर थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव लिख देखो, -sin Z-π, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से डायरेक्ट नेगेटिव लिख दो आप, ये कहना चाहते हो क्या, पाई प्लस कुछ भी होगा थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा, मैं सिर्फ sin पाई 0 बनेगा, हाँ ये तो 0 ही बनेगा, cos पाई की वैल्यू -sin Z-π, हाँ ऐसे कर दो सर, ठीक है। डायरेक्ट -sin Z-π लिख देंगे इसको, ये करके भी आपको वही प्राप्त होगा आखिरी में, क्योंकि cos पाई क्या होता है ना, ये यहाँ पे आएगा cos पाई इंटू साइन Z-π, cos पाई -1 होता है, -1 इंटू साइन Z-π, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन खोल दो, अब क्या करोगे, इसका माइनस बाहर रहेगा, समीशन -1 की पावर n Z-π की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल
बस। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, z माइनस पाई की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, बता दो कोफिशिएंट। बाहर माइनस बैठा है वो भी आएगा साथ में, और 2n प्लस 1 फैक्टोरियल का जो भी आएगा, यहाँ पे भी जो साइन आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। ऐसा करके आप cos z का भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये घर से करके लाना, ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये तो लिखी दी होगी क्वेश्चन तो। कौन सा चल रहा है अभी, छठा सातवां? हाँ। ड्रॉप कर दिए। z इंटू ई की पावर z स्क्वेयर, सेंटर है 0 के ऊपर। इसको तो डायरेक्ट ही लिख दोगे ना सातवें में, z स्क्वेयर, z को बाहर पड़े रहने दो, z की पावर 2n, ये आ जाएगा भाई इसका, ठीक है। आठवां, z बाय 1 प्लस जेड, सेंटर 0 ही है, देख लेंगे भाई इसको। 1 प्लस जेड, 1 बाय 1 प्लस जेड का तो मुझे पता है कुछ, हाँ। इसका नहीं पता भाई। तो 1 बाय 1 प्लस जेड का पता है, तो z प्लस 1 माइनस 1 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 1 प्लस जेड बाय में 1 प्लस जेड अलग, माइनस ऑफ 1 बाय 1 प्लस जेड अलग, इसकी वैल्यू 1, इसका निकाल दोगे आप, हाँ। ठीक है। ये बताइए समझ में? ये आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसके पास। इसमें भी क्या कहोगे आप, log ऑफ 1 प्लस समथिंग की आपको पता है, ठीक है। 1 प्लस समथिंग का आपको पता है, तो इसको करोगे सबसे पहले। और ये क्या ले रखा भाई, सेंटर आयटा, सबसे पहले तो 2 इंटू आयटा, z प्लस आयटा माइनस आयटा कर देते हैं, है ना। तभी तो z माइनस आयटा की कुछ ना कुछ पावर आएगी। 2 प्लस, अंदर क्या बचा रहना चाहिए, z माइनस आयटा, ये बात पक्की है ना। तो आयटा इंटू z माइनस आयटा को अंदर छोड़ दो, और प्लस आयटा स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस आयटा स्क्वायर बनेगा -1, 2 माइनस 1 1, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं मुझे, और भी कुछ 2 कॉमन भी लेना पड़ता अगर दिक्कत कर देता तो, लेकिन वो लेना नहीं पड़ा। 1 प्लस समथिंग आ गया, 1 प्लस समथिंग में आप अब डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाओ अपना। 1 प्लस में क्या था भाई, -1 की पावर n, और अंदर वाला आयटा इंटू 2 माइनस आयटा पूरे की पावर
भी n+1 डिवाइड में n+1 n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये था ना, बस यही आ जाएगा। आयटा की पावर n+1 अलग से लिख दो, इसका रेडियस निकालना होगा, रेडियस भी निकाल दोगे आप, ठीक है, मोड करके निकालोगे ना, आयटा का मोड तो बना जाएगा। रफ कर दीजिए। सर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना, जो 2 प्लस आइटा देखें। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब आप निकालोगे तो ये z है ना, ठीक है, z है भाई ये, तो आप क्या करोगे, आयटा को तो सेंटर तो भूल जाओ, सेंटर तो 0 पे निकाल लोगे ना, 0 पे निकालोगे तो -1 की पावर n बटे में n+1 ही तो बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं। अब रेशियो वाला लगा दोगे इसके ऊपर, n+2 बाई ये है 1/n+1 ही बचेगा, मोड़ दोगे तो अब आयटा की बना जाएगा। इसके ऊपर करोगे an+1/an लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसके पूरे के ऊपर बार 1/r, बस 1 आ जाएगा तो 1 लिख देना। ऊपर वाले की भी 1 है सर, 8th की, हाँ जी, क्योंकि z इज इक्वल टू 8th की तो आनी 1 है, ये 5 से -1 से आपने वो देख ली ना, 0 और माइनस हाँ, का डिस्टेंस। डिस्टेंस देख लीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इसको। द ROC ऑफ पावर सीरीज 1/1 माइनस z अबाउट 1/4 इज, पहला है 1, दूसरा है 1/4, ये 3/4, तीसरा है 1/4, चौथा है 0। ऐसे क्वेश्चन जो है आप क्या करोगे कि एग्जाम में बैठे हो, 2-3 मिनट लगती है तो लगा लो किसी क्वेश्चन में, डायरेक्ट किसी रिजल्ट पे पहुंचना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है वो रिजल्ट देखा और वो अप्लाई कर दिया, क्या पता कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंडीशन हो इस रेडियस पे काम ही ना करे, इस सेंटर पे काम ना करती हो, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, पहले तो पावर सीरीज निकालने की कोशिश करूंगा, और पावर सीरीज आने के बाद तो इजी हो जाता है मेरे लिए। पावर सीरीज आने के बाद 2 ही फॉर्मूले बचते हैं, दोनों फॉर्मूले से आसानी से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप पावर सीरीज निकालोगे अबाउट 1/4, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, 1/4 है तो 1 माइनस z माइनस 1/4 प्लस 1/4 ऐसा करूंगा, 1/, अब क्या करोगे आप, ये -z तो दिक्कत करेगा, तो आप क्या करो, ये कर दो भाई 1 माइनस 1/4 कर दो, 3/4 आ गया, और -1 यहां से कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा z माइनस 1/4 ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ करोगे ना। z के साथ माइनस लगा हुआ था तो माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, 1/1 प्लस समथिंग था, 1/1 माइनस समथिंग का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। दिक्कत किसको है, बस 3/4 से दिक्कत है, बस किसी से दिक्कत नहीं है, 3/4 कॉमन ले लो। 3/4 कैसे कॉमन लोगे आप, 1/3/4 बाहर आ गया, यहां 1 रह गया, माइनस 4/3 आ जाएगा इसके पास, z माइनस 1/4। ये समझ में आया हो तो बताओ, ठीक है। अब है वही बारी इसकी, ये 4/3 लिख दूंगा मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/1 माइनस समथिंग, इसकी एक्सपेंशन, इसकी सीरीज ऐसे बनती है क्या, जो समथिंग है उसी को ऐसे कर दो, ठीक है, ये बताइए समझ में। उसके बाद क्या करो, पावर सीरीज बनेगी 4 की पावर n+1 डिवाइड बाय 3 की पावर n+1,
ठीक है, ऐसा कुछ आ गया मेरे पास। इतना आने के बाद इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? इसको लिख दोगे an प्लस 1/n। अच्छा हाँ। ठीक है, an की पावर 1/n कर दो ना। हाँ। पावर करोगे तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 इज इक्वल टू 1/r। r की वैल्यू 3/4। ये ली, आई बात समझ में? इसमें देखो, द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सेंटर कुछ नहीं दिया ना अभी इसने, लेकिन कोफिशिएंट इसका पूछ लिया। इसका मतलब सेंटर पाई है इसके अंदर, ठीक है। टेलर सीरीज के अंदर z माइनस z0 की पावर समथिंग होता है, वो z0 पाई दे रखा है इसमें। क्या करेंगे हम? वही काम कर देंगे जो पहले किया था। साइन, ये तो -1 है, अगर पाई हो तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यहाँ तो -1 दे दी। इसके लिए देखो मत, यहाँ देखो बस, साइन ऑफ z प्लस पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई z माइनस पाई, ऐसा कुछ करेंगे। 1/z माइनस पाई को बाहर लिख देता हूँ एक बार, बाद में घटता पिटता रहेगा ये, है ना, पावर से। यहाँ क्या है, ये इसकी क्या आई थी भाई, डायरेक्ट ही बता दो अब इसकी। एक तो माइनस आया था बाहर, माइनस लगा दो, ठीक है। -1 की पावर क्या आई थी अंदर? -1 की पावर n और 2n प्लस 1z माइनस। ये निकाला हुआ है ना हमने पहले, ठीक है। इतना आने के बाद आपका क्या है, अब z माइनस पाई का स्क्वायर रहना चाहिए। अगर आप कोफिशिएंट इसका चाहते हो तो यही दिखना चाहिए बस, दूसरा थोड़ी दिखना चाहिए कोई z वाला। इसका मतलब ऊपर पावर 4 होगी, 4 नहीं 3 होगी, तभी तो टोटल 2 होगी पावर। ये बात समझ में आई? 2n प्लस 1 माइनस 1। एक को तो ये काट ही देगा, है ना। n की वैल्यू 1 आनी चाहिए फिर तो, या फिर इसको यही है लिख लो आप, इसको हटाओ, -1 करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। यही कहानी खत्म करो इसकी। अब 2 पावर चाहिए आपको 1, है ना। एट n इज इक्वल टू 1। 1 के ऊपर ये नेगेटिव है क्या? -1 चल ही रहा है, 1 के ऊपर ये -1 है, नीचे वाला है 3 फैक्टोरियल, ये है z माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर से सिर्फ n इज इक्वल टू 1 वाला पार्ट बाद में लिया है बस, माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है, ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 ओनली 6, 1/6 ही आ गया फिर तो कोफिशिएंट, ठीक है। 1/6 ठीक हो जाएगा, बाकी गलत, बाकी बाद में करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है।